टारगेट ऑर्गन में जाके काम करेगा, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, राइट। उसके बाद आप जल्दी से मिड ब्रेन का पार्ट कंप्लीट करेंगे, वो भी आपका हो चुका है, बुक से पढ़ना काफी था, कंप्लीट हुआ उसमें, पूरे पर पढ़ो अच्छे से मिड ब्रेन। हो गया? पहले मिड ब्रेन कंप्लीट करो तो कोई हो गया। देखो वहाँ पे ये सेक्शन से पढ़ लो, इनफेरियर और सुपीरियर
lobe present in dorsal thick wall of midbrain. Upper pair called as superior colliculi. Okay, receives impulses from optic nerves. ये clear है क्या आपको? ठीक है? And these colliculi control and coordinate movement of head in response to visual stimulus. मतलब आपको कुछ देखना है, मुझे वहाँ देखना है, तो आपका हेड वहाँ घूम जाएगा. ठीक है? अगर मैं पीछे खड़ी होगी तो आप वहाँ देखोगे. आपको जो चीज देखना है उसके बारे में आपकी किसी भी मूवमेंट करता है. समझ में आया? बिकॉज ऑफ विच कैलिकुलाई सुपेरियर. एंड उसके बाद these colliculi control and coordinate, तो वही हो गया हम दसोगे. Inferior colliculi control and coordinate head movement in response to auditory stimulus. तो अगर वो चालू हो गया तो आप वहाँ ध्यान दोगे, और तो मैंने चालू करके तो फिर आप ये ध्यान दोगे. आवाज. ठीक है? Crura cerebri is a pair of thick bands of anterior longitudinal nerve fibers. Anterior मतलब cerebral side, right? These fibers connect cerebellum and spinal cord. ठीक है? Connect. आगे ध्यान देना. And also function as relay center. They also form RAS network. अभी RAS network आपको देखो ऊपर ध्यान देखा आपका network क्या? Because of superior collicular. ठीक है? आपने बोला अरे तो देख लीजिए दोनों हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं. वैसे ऊपर देखो फिलहाल वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? दिखा ऑरेंज पार्ट. सामने देखो डार्क ब्राउन ऑरेंज कलर. हाँ, दैट इज द रास सिस्टम. कहाँ पे? मेडियल ऑब्लोंगेटा दिख रहा है आपको. ठीक है, रास सिस्टम का क्या फंक्शन है वो भी आप पढ़ोगे, बट रास सिस्टम का लोकेशन समझ में आया? सेरेबेलम के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास दिखता है. मेडुला ऑब्लोंगेटा दिखता है. हाँ, एग्जैक्टली जो अंदर ब्राउन दिखाई दे रहा है क्या? दैट इज कॉल्ड एज रास सिस्टम. तो वहाँ नीचे क्या लिखा है देखो देखो अभी. दे आल्सो फॉर्म रास नेटवर्क व्हिच कंट्रोल मसल फ्लो. दे मतलब ये जो नर्व फाइबर्स है, ठीक है, ये रास नेटवर्क में भी कंटिन्यू होते हैं. फाइबर्स वहाँ पे भी जाते हैं. कहाँ पे? जहाँ पे ऑरेंज पार्ट दिखाई दे रहा है. दैट ऑरेंज पार्ट इज कॉल्ड एज रास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. अब उसका मतलब समझना है. वहाँ से कौन बनेगा कि कॉन्ट्रास्ट रिलैक्सेशन कंट्रोल कर. ठीक है? System, or RAS, which stimulates activity and attentiveness. So this is RAS system. आपको लोकेशन समझ में आया क्या? आपको याद है कौन सा पार्ट है दिस वन? Reticular activating system, or pathway, first send impulses to the. However, nerve branches from the pathway passes to the sensory nerve path. हाँ, कहाँ दिख रहा है? ओके. कौन सा दिख रहा है तुमको? Passes to the sensory cortex. However, nerve branches from the pathway. ये पूरे वीडियो में आपको सिर्फ रास का लोकेशन समझना था. वो आपको समझा क्या? अब रास क्या होता है उसके लिए हमारा दूसरा वीडियो देखने वाले हैं. ये नहीं कंटिन्यू करेंगे. आपको लोकेशन समझ में आया? अब उसका फंक्शन आप देखोगे ध्यान से. और एक काम करना है, साथ में नोटबुक निकाल के रखना है. Hello everyone, this is Keith Young, and I would like to welcome you to this teaching on the reticular activating system. The reticular activation system works in conjunction with the law of attraction, and the law of attraction would probably not work without it. Most people are not aware of the reticular activating system, and if they are, they do not usually understand completely how it
works or why it works. I hope to help you understand how and why it works so that you can start using it more effectively with the law of attraction. एक टर्म उसने यूज किया, आपने सुना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये टर्म उन्होंने यूज किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे कि जब आप जो सोचते हो, ठीक है, उसका होना, ठीक है। हाँ, उसको आकर्षित करना एक बुक है, उसके 10 सेकंड उसमें पूरा यही बताया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, उसे आप हासिल कर सकते हो सिर्फ सोचने से, ठीक है। क्योंकि रास इज एक्टिंग एज गेटवे, ठीक है। रास क्या करता है, वो एक गेट का काम करता है जो कि आपके ब्रेन में सिर्फ जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जो आपको चाहिए, व्हाट यू डिजायर, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए उसे आप एंट्री देते हो अपने ब्रेन के अंदर, और ऐसा होता भी है, ठीक है। अगर वो आपका विल या फिर आपकी इमेजिनेशन वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी आप सोचते हो कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ, तो वो भी हो जाता है, ठीक है, और उसे नहीं सोचना चाहिए। तो अगर नेगेटिव कुछ है तो उसे सोचो, लेकिन उसको नहीं हो उसके लिए सोचो। आई मीन टू से कि अगर आप सोचते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेगेटिव सोचो, नहीं, आपको सोचना चाहिए कि हाँ मेरे में ये कमी है, ये आप सोचो, लेकिन उसे कांस्टेंट मत रखो मेरे में ये कमी है। आपको फिर ये सोचना चाहिए वो कमी है तो मैं उसे ओवरकम कैसे करूँ, वो सोचना शुरू करो। आगे बात समझ में, अगर आप किसी के साथ सोचोगे कि मेरे को कमी है, मेरे को कमी है, बस तो वो कमी रहेगी और रहेगी, ठीक है। बट इफ यू थिंक कि मेरे में ये कमी है, मुझे नहीं आता, मुझे ये आना चाहिए, वहाँ से और ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग आपको कैसे आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ रास, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट समथिंग रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब कि जो आपको पता होता है क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, यू नो दिस। सबकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस के नीचे, ठीक है, समथिंग जो कि बियॉन्ड कॉन्शियस है, ठीक है। आप सोच नहीं रहे हो बट ऐसा हो रहा है, आप सोचते नहीं हो। आप ना कभी कभी देखो इमेजिन कर रहे होते हो और कुछ बात कर रहे हो तो अचानक कुछ दिख जाता है, फिर आपको लगता है ये तो मैंने पहले ही देखा हुआ है, उससे भी हुआ था ऐसा, पहले कहीं तो भी हुआ था, ठीक है। वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, गैदर हो जाती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको कभी तुरंत क्लिक होता है कि कहीं तो मैंने देखा था, कहीं तो सुना था, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं आता कहाँ देखा था, क्या हुआ था, ठीक है, रहता है। तो दैट इज समथिंग अबाउट रास, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन को अंदर आने देगा ब्रेन के अंदर, और जो अनवांटेड चीज़ें उसे फिल्टर कर देगा। समझ में आया? तो ये आप पढ़ने वाले, समझ में आपको रास इतना क्लियर? डिजायर करने के लिए आपका माइंड अपने आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। और मैं अपना एक छोटा सा जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोचिंग क्लास में आने से पहले मैं इंडस्ट्री में चला जाती, माई लाइफ करके है, और वो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो तब स्टार्टिंग मेरे को था आफ्टर माई बी फार्म, तो आई थॉट कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो बहुत से स्ट्रॉन्ग डिजायर था। तो मैं जब भी कॉलेज जाती थी, जब भी या फिर यहाँ आती थी, मेरे को रास्ते में आने की गाड़ी पक्की दिखनी ही दिखती है, हमारे नीचे बस होती है, ठीक है, पक्का दिखता था, ठीक है। लेकिन जब मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा स्कोप मेरा टीचिंग लाइन में है, तो माइनर की गाड़ी अपने बैग में लगी, मतलब मुझे नहीं दिखता आजकल, सीरियसली नहीं दिखता, ये सब पंच नहीं दिखता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि माइनर की गाड़ी में चलना बंद कर दे रोड पे, मैं उस रास्ते में जा रही हूँ, लेकिन उस माइनर की गाड़ी सच में नहीं दिखेगी, ठीक है। और मेरा टाइम भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मुझे माइनर की गाड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि मुझे अब टीचिंग में इंटरेस्ट है। लेकिन तब जब मुझे माइलर अचीव करना था, तो मुझे कहीं ना कहीं वही दिखाई देता था, वही के सब में वही डॉक्यूमेंट्स तैयार करती थी, उसमें प्रिपरेशन करती थी, सब कुछ वैसा होता था। लेकिन तब मुझे कुछ गिरते करके नेगेटिव चीज़ें मिलने लगी, नई इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, इंडस्ट्री में कुछ स्कोप नहीं है फार्मेसी के पास, फिर धीरे धीरे करके मेरा टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट बढ़ गया, तो और वहाँ की चीज़ें हटने लगी, वो साइड हो गया और ये आ गया, ऐसा होने लगा, ठीक है। तो मतलब तो फिर दिस इज व्हाट, मतलब कि आप जो इमेजिन करते हो, आप जो सोचते हो और आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, तो अपने आप प्रोसेस होने लगता है, तो धीरे धीरे अपने आप सीक्वेंसेस होंगे और वैसा सब होने भी लगता है, ठीक है। और ये सच में होता है, तो यू बिलीव और नॉट बट होता है, ठीक है। और अगर आप बिलीव करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे दो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और एक छोटा एग्जाम्पल, आप जब छोटे रहे होंगे, ठीक है, तो जब आपको साइकिल आती भी नहीं थी, तो फिर लिटरली आप साइकिल के बारे में सोचते थे कि मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, और प्रैक्टिस भी करते रहे होंगे, ठीक है। पहले वो ऐसे कैंची वाला साइकिल, कैंची मतलब वो ऐसे
उसके बारे में सोचो और फिर साइकिल आ गई, साइकिल सीख लिया ना तो फिर ठीक है साइकिल है, तो फिर साइकिल के बारे में डिस्कस किया या फिर कमांड करना। फिर जब आप गाड़ी के बारे में सोचना शुरू करोगे तो लिटरली गाड़ी से नहीं आएगी, ठीक है। आपको वही गाड़ी दिखाई देगी रोड पे जो आप जिस गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। बाकी इतनी सारी गाड़ी छोड़ के वही गाड़ी दिखाई, ऐसा होता है। आगे क्या फोन के मोबाइल क्या फोन भी लगा है, फोन मिला फिर कभी हेलीकॉप्टर गाड़ी चल रही है, ओके आगे देखो बता दो। So let's get started. So just what is the reticular activating system? It is among the nerves at the base of the skull. It has several functions, but I am only going to talk about one function today. The one that I am going to talk about today is the ability to filter out information, like images, words, conversations, etc. It is the filter between what you are hearing and your subconscious mind. Sort of acts like a gatekeeper, similar to a secretary. The secretary is the filter gatekeeper to the executive. The secretary decides who gets to see her boss, and her boss depends on her filtering out the ones that would be a waste of his time at this particular moment. Now, we have all witnessed the reticular at work. Let's say we go shopping for a new car. No, not a Bentley. I can't afford a Bentley. So let's say I do some research on one of the hybrids, like the Prius. Use that as an example. It seems like this is the car that I really want to look at from all the research I've done. So I like to go out and test drive. So for the next few days, I'm driving around in traffic. So as I'm driving in traffic, I'm driving around, do you know what I'm noticing? यहाँ भी ये बताया हुआ है पूरा कार एग्जांपल से कि आप अगर कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप पहले कोई अच्छी सी कार देखोगे, आपको पसंद आएगी, लेकिन आपका माइंड तुरंत फिर बोलेगा कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं वो कार आपके सामने से उसकी इमेज हट जाती है, यानी कि आपका राज क्या करेगा, उसे फिल्टर कर देगा, निकाल देगा आपके दिमाग से। फिर आप ये सोचते हो कि मैं कौन सा अफोर्ड कर सकता हूँ, वो रेंज हम देखेंगे, प्राइस देखेंगे, हम ढूंढने लगेंगे कि इसका कॉस्ट इतने रेंज में आता है, इसका कॉस्ट इतने रेंज में आता है, हाँ ठीक है, ये मैं खरीद सकता हूँ। उसमें फिर आप अलग अलग फिर वैराइटीज देखेंगे, ठीक है, कलर भी ढूंढने लगेंगे। और फिर क्या होता है, जब आप रोड में आना जाना करते हैं अपनी साइकिल के साथ या बाइक के साथ, तो फिर आपको लिटरली इतने सारी गाड़ियों में, ठीक है, वही गाड़ी नहीं मिलेगी, हाँ ये मेरी होने वाली है, ठीक है, ऐसे होता है। ये गाड़ी ये कलर नहीं चाहिए और आपको लिटरली वही गाड़ी दिखाई देती है, बहुत सारी गाड़ी, समझ में आया? और फिर आप लिटरली उसी गाड़ी के हिसाब से पैसे कलेक्ट करना शुरू करते हो, जैसे होता है, राइट? तो ये एग्जांपल इसको दिया हुआ है। एक और एग्जांपल है, वो कल जानेगा, ठीक है? No, not a Bentley. What I'm noticing is all the Priuses that are on the road. Now, did they just magically appear that all of a sudden everyone interested in a Prius? So I let my subconscious mind know that I'm interested in this, and my ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आपको इस गाड़ी में इंटरेस्ट है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन को, ठीक है, वो अलाउ करेगा आने के लिए, मतलब राज क्या करेगा कि अलाउ कि आपको ये कार चाहिए, इस गाड़ी में आपको इंटरेस्ट है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रेन के अंदर जाएगी, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो फिल्टर आउट हो जाएगा। आज समझ में आपको? The reticular was activated to notice every Prius out of ओके, ये ध्यान talking was talking. इस एग्जांपल में बताया हुआ है कि आप मान लो कि एक पार्टी में हो या फिर कोई भीड़ वाली जगह में हो, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे ना, ठीक है, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, और आपको इतने सारे मतलब भीड़ के अंदर आपको सिर्फ उसी इंसान की बात समझ में आएगी, आप सुन पाओगे जिससे आप बात कर रहे हो, बराबर है? आप किसी और पे ध्यान नहीं देते हो, स्टेशन में खड़े हो मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन मान लो कि सुबह उस दिन ना आप जब घर से निकले थे तो आपने कोई अच्छा सा गाना गाया, ठीक है, गाना गा के आए थे, कोई भी आपका फेवरेट गाना आपके मन में चल रहा था, वो गा के आए थे, और जब पूरी भीड़ में बाकी सब लोग बात कर रहे होंगे और आप किसी पर्टिकुलर इंसान से बात
सेट हो गया, इन्फॉर्मेशन को अलाउ किया उसने, ठीक है। वही इन्फॉर्मेशन जब वापस आती है तो फिर वो क्या अट्रैक्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आपको किसी चीज़ को पसंद करना होगा तो आप उसे अट्रैक्ट करो, कैसे, बार बार उस चीज़ को थिंक करो, सोचो, सुनो, ठीक है। तो एक अच्छा इंसान आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसका नाम भी सुनोगे बहुत खुश होगे, अट्रैक्टेड, ठीक है, होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबको समझा, कोई पर्टिकुलर ड्रेस होगी आपको अच्छा लगता है, इसमें कलर होगा आपका फेवरेट कलर, ठीक है। जब कोई बोलेगा कि मेरा फेवरेट कलर भी ब्लू है, आपका फेवरेट कलर ब्लू है, ठीक है, तो आप तुरंत देखोगे भाई मेरा फेवरेट कलर भी ब्लू है, ठीक है, तो अट्रैक्टेड, उसी को ध्यान दोगे, आप कहीं और नहीं ध्यान दोगे, समझ में आया क्या, ठीक है। अभी करंट सोचना करें क्या तो In fact, you are in a conversation yourself, आपने talking with someone, and you're not paying any attention to any of the conversations around you, because you are engaged in your own conversation. You're focusing in on your conversation. जो आप इससे बात करते हो तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन पे फोकस करते हो, बाकी का नहीं सुनते हो ना, आगे देखो। Now, earlier in the day, let's say you're thinking of a certain song, maybe even singing it around the house. आपने कोई गाना गाया और उसका से निकले हो From गए, वो behind गाना आपके दिमाग में you घुस hear गया, somebody mention अब वही गाना आप something about that particular song and some of the words that they were trying to remember. डाइवर्ट होगा, You turn around and you tell them the words that they're trying to think of, and then you just turn back around and continue your own conversation. So how is it that even though you were not paying any attention to anyone around you, yet you heard that? That is because your gatekeeper or your filter, which is your reticular, allowed that to come through. You set your reticular to that song and that particular singer. So maybe earlier in the day, you loaded into your subconscious mind that particular song. And it could be one song from a certain artist, you happen to like that artist. Every time you hear songs in the distance or on the radio, let's say, that you just automatically stop and allow that to come through to your conscious mind for what is programmed in there to the things अभी that वही you बताया हुआ saw. है कि राज exactly And कैसा once gateway which will allow only useful information to your brain to come into, ठीक है, and other information which are not useful will be filtered out. आपको ये एग्जाम्पल समझा है अच्छे से, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, क्योंकि quite useful for you. और मैं चाहती हूँ कि आप सब लाइक करो अपनी लाइफ। आपके ब्रेन में ऐसा कोड है कि दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड रहता है वो कम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट, जबकि टू मीनिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस के नीचे अरे समझ में, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो ओनली थिंग इज दैट कि वो इंफॉर्मेशन आप समझना जब शुरू कर दोगे डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल, ठीक है। और कॉन्शियस इंफॉर्मेशन मतलब आपको पता है, सबकॉन्शियस जो समथिंग व्हिच इज स्टोर्ड बट यू डोंट नो, ठीक है, वो आपके ध्यान में नहीं रहता, ओके। लेकिन सबकॉन्शियस में ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एज कंपेयर टू कॉन्शियस। इंपॉर्टेंट, सबको समझ में आया क्या?
अंदर आने देगा उसे। अब चाहे वो चीज़ नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, वो चीज़ जरूरी नहीं कि पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकती है, तो उससे वो अंदर आने दे सकता है। ठीक है, अब वो आपका काम है कि आप क्या सोचते हो, आपको क्या सोचना चाहिए, राइट। पॉजिटिव